ऑन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले आकाश के दीवाने हुए लैटिन अमेरिका के देश। ब्राजील की नजरें घड़ी भारत के हथियारों पर। चीन के मिसाइल सिस्टम को पछाड़ने निकला भारत का आकाश। अब ब्राजील के आसमान की रखवाली करेगा भारतीय मिसाइल। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें जिस आकाश ने हवा में रोक दिए, उसी आकाश को खरीदने मचा ब्राजील में हड़कंप। अमेज़न के घने जंगलों में गरजेगी भारत की गरुड़ तोप। भारत फौज की तकनीक पर फिदा हुआ ब्राजील। 15,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का रास्ता खुला। लैटिन अमेरिका में भारत की ताकत का दूसरा अध्याय शुरू। मेक इन इंडिया का डंका बजा। दुनिया के उस कोने में जहां ना चीन पहुंचा था, ना रूस का दबदबा था, ब्राजील ने मांगा भारत का साथ। मई 2025 में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया, तो सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के हर ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। एक भी वार भारतीय जमीन पर नहीं पड़ने दिया। असली लड़ाई में जो हथियार चमका, उसकी चमक अब हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील तक पहुंच गई है। ब्राजील अपनी पुरानी हवाई रक्षा प्रणाली से काम चला रहा था, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक के खतरों को रोक सकती थी। अब ब्राजील को चाहिए एक ऐसी ढाल जो आसमान की हर ऊंचाई पर दुश्मन को मार गिराए। उसकी नजर पड़ती ही भारत के आकाश पर और साथ में गरुड़ 105 वीतो तोप पर भी। यह सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, यह भारत के रक्षा निर्यात की नई कहानी का ऐलान है। लेकिन रुकिए, क्या आकाश सच में उतना ढाकड़ है जितना कहा जा रहा है? क्या ब्राजील की यह डील पक्की होगी? चीन ने भी तो अपना मिसाइल सिस्टम मैदान में उतारा है, तो क्या आकाश उसे हरा पाएगा? गरुड़ तोप आखिर अमेज़न के जंगलों में क्या करेगी? और अगर यह डील हो गई तो भारत के रक्षा निर्यात में कितनी बड़ी छलांग आने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधे उस असल बात पर आते हैं जिसने ब्राजील को भारत की तरफ खींचा। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सैन्य कार्यवाही की, उसमें भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने ऐसा कमाल किया जिसे दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ आज भी बार बार पढ़ रहे हैं। एक स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार 10 मई 2025 की सुबह तक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर हवाई वर्चस्व हासिल कर लिया था। पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन और मिसाइलें भेजी, उन सभी को भारत की हवाई रक्षा ने या तो हवा में उड़ा दिया या रास्ता भटका दिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत को कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के चीन से खरीदे गए H-9 मिसाइल सिस्टम फेल हो गए। लाहौर के पास के रडार स्टेशन तबाह हो गए और पाकिस्तान की पूरी कमान व्यवस्था बिखर गई। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत का आकाश, S-400 और MRS सेम, यह तीनों मिलकर एक ऐसी अटूट ढाल बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। और यही देखकर ब्राजील ने सोचा, हमें भी ऐसा ही सिस्टम चाहिए। असली जंग में जो साबित हो, वही असली ताकत होती है। जय हिंद की यही हुंकार अब दक्षिण अमेरिका तक गूंज रही है। अब समझते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम है क्या और ब्राजील को इसकी इतनी जरूरत क्यों है। आकाश को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर तैयार करते हैं। यह एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से आसमान में दागा जाता है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसकी मारक दूरी है 25 किमी और यह 18 किमी की ऊंचाई तक के खतरों को खत्म कर सकता है। इसमें एक ऐसा राडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मनों को पकड़ सकता है और उन सभी पर एक साथ मिसाइलें दाग सकता है। ब्राजील की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसके पास जो पुरानी हवाई रक्षा प्रणाली है, वह सिर्फ 3 किमी की ऊंचाई तक काम करती है। आकाश 18 किमी तक मार करता है, यानी 6 गुना ज्यादा ऊंचाई। ब्राजील मध्यम और ऊंची ऊंचाई की हवाई सुरक्षा के लिए नई प्रणाली खोज रहा है और आकाश इस जरूरत में बिल्कुल सटीक बैठता है। ब्राजील के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी दोनों सरकारों के बीच सीधी डील चाहते हैं।
ताकि खरीद जल्दी हो और बीच में कोई दलाल ना आए। लेकिन यह रास्ता इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इसी दौड़ में चीन भी कूद पड़ा है। चीन ने अपना स्काई ड्रैगन 50 सिस्टम ब्राजील के सामने पेश किया है और यही वो असली मुकाबला है जो रक्षा निर्यात की दुनिया में सबसे रोमांचक मोड़ बन गया है। भारत का आकाश बनाम चीन का स्काई ड्रैगन 50। चीन की रणनीति हमेशा एक ही रही है, सस्ता बेचो, बाजार में घुसो और फिर तकनीकी निर्भरता बनाओ। चीन ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में यही किया है। पाकिस्तान को भी चीन के हथियार ही मिले और ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि वो कैसे धराशायी हुए। पाकिस्तान का HQ-9 जो चीन का ही बनाया हुआ था, भारत के सामने टिक नहीं पाया। ब्राजील के रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य अधिकारी यह सब देख रहे हैं। उन्हें असली जंग में परखा हुआ सिस्टम चाहिए, न कि सिर्फ कागजों पर शानदार दिखने वाला हथियार। और आकाश ऑपरेशन सिंदूर में परखा जा चुका है, वो साबित हो चुका है। आकाश के साथ ब्राजील की दिलचस्पी एक और भारतीय हथियार में भी है। गरुड़ 105 V2 तोप इसे बनाया है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने, जो भारत फोर्स समूह का हिस्सा है। गरुड़ 105 V2 FAFMI की बेहद हल्की और चलायमान तोप है। इसका वजन है 512 टन से भी कम। इसकी अधिकतम मारक दूरी है 19.5 किमी। इसमें 360 डिग्री यानी हर दिशा में गोला दागने की क्षमता है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है, उपग्रह से नेविगेशन होता है और दूरबीन जैसी उन्नत लक्ष्य प्रणाली लगी है। अब ब्राजील को इसकी जरूरत क्यों है? अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल ब्राजील में है। वहां भारी भरकम तोपें ले जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन गरुड़ 5 1 से 2 टन से कम वजन में इतनी ताकत देती है कि इसे हेलीकॉप्टर से भी उठाया जा सकता है और ट्रक पर रखकर घने जंगल में ले जाया जा सकता है। ब्राजील को अमेज़न के भीतर त्वरित सैन्य अभियानों के लिए ठीक ऐसे ही हथियार की दरकार थी। इसके पुर्जों का 85% हिस्सा भारत में बना है। यही है असली मेक इन इंडिया। ब्राजील ने तकनीकी हस्तांतरण की डील में भी दिलचस्पी दिखाई है। मतलब इंडिया से तकनीक लेकर ब्राजील में भी गरुड़ बनाने का रास्ता खुला हुआ है। अब बात करते हैं उस कूटनीतिक पटकथा की जो इस रक्षा डील के पीछे लिखी जा रही है। इंडिया और ब्राजील के बीच अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के बीच बैठक हुई, जहां आकाश और गरुड़ दोनों के नाम सामने आए। उससे पहले 2025 में इंडिया ब्राजील संयुक्त रक्षा समिति की 8वीं बैठक भी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने दोनों देशों के उद्योगों को रक्षा सहयोग तेज करने के निर्देश दिए। फरवरी 2026 में आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील ने जानकारी मांगने का औपचारिक प्रस्ताव दे दिया है और इंडिया ने उसका जवाब भी दे दिया है। अब दोनों देश मिलकर हथियार बनाने और तकनीक साझा करने के ढांचे पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील की नौसेना के लिए जहाजों की मरम्मत और पनडुब्बियों के रखरखाव में भी इंडिया ब्राजील सहयोग की बात चल रही है। मझगांव डॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड का एक 3 देश समझौता भी हो चुका है। यह सब मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाती है। आर्मेनिया ने इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट और 105 मिमी की तोपें खरीदी। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना और अब ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश इंडिया के दरवाजे पर खड़ा है। इंडिया का रक्षा निर्यात 2024 से 25 में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। दुनिया के जिस हिस्से में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता था, वहां इंडिया ने दस्तक दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर ने वह काम किया जो कोई विज्ञापन नहीं कर सकता था। भारतीय हथियारों को असली युद्ध की कसौटी पर परखकर दुनिया के सामने रख दिया। जब हथियार असली जंग में काम करता है तो उसका दाम और उसकी मांग दोनों आसमान छूते हैं। यही इंडिया के साथ हो रहा है। ये वो हुंकार है जो नई दिल्ली से उठी और ब्राजीलिया तक गूंज गई। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।